अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेटा डोमेन और रेंज से रिलेटेड है बच्चों। और डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करनी है इनवर्स की, लेकिन उसने कहा इसको आपने इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स के फंक्शन का इनवर्स की आप डोमेन और रेंज आप बेटा फाइंड आउट करें, स्टेट करें विदाउट फाइंडिंग इनवर्स के। पीछे जो हमने बेटा इनवर्स फाइंड आउट किए थे वो इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना यहाँ पे, और इसको आपने बताना है कि इसमें इनवर्स की जो है डोमेन और रेंज क्या होगी। बेटा हमारे पास ये 4 क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है बेटा एफ ऑफ एक्स जो है x+2 स्क्वायर रूट है। यहाँ पे बेटा आगे उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, इधर सिंपल उसने दिया। दूसरे में बेटा उसने कंडीशन भी लगाई है, एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू x-1 ओवर x-4, और कहा हुआ है कि x जो है नॉट इक्वल टू 4 है। और इस तरीके से थर्ड पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स जो है 1 ओवर x+3 है और x जो है नॉट इक्वल टू बेटा 3 है। इस तरीके से इसका लास्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स जो है बेटा x-5 का होल स्क्वायर, और जो कंडीशन लगाई हुई है x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सिंपल सी एक बात है कि डोमेन बेटा वो होते हैं, सपोज करो हमारे पास 2 सेट गिवन है, ए और बी सेट है। बेटा ए की जितनी भी वैल्यूज वहां पे गिवन होंगे, सपोज करो 1 2 3 4 5, बेटा ये जो होगा 1 2 3 4 5 जो सेट ए की वैल्यूज होंगे इसे हम डोमेन कहते हैं। और इन वैल्यूज को बेटा पुट करके जो बी सेट की वैल्यूज निकलती हैं उसे हम रेंज कहते हैं। इस बात को एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, कि सपोज करो हमारे पास 2 सेट हैं, ए और बी सेट है। जो हमारे पास ए सेट है उसकी अगर सपोज करो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 है, तो ये जो 1 2 3 4 5 सेट ए की वैल्यूज होंगे इसे हम कहते हैं डोमेन। और इन 1 2 3 4 5 को बेटा पुट करके फंक्शन में जो वैल्यूज निकलेंगी और जो रिजल्टेड वैल्यूज निकलेंगी बेटा वो हमारे पास उसकी रेंज निकलेगी। अब हम बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम फर्स्ट वाला इसका पार्ट बेटा देखते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। जो इसका बेटा है एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है वो x+2 का स्क्वायर रूट है, और हम कहते हैं कि ये ऑल वैल्यूज जो रियल वैल्यूज हैं वो सारों को सेटिस्फाई करता है। जो एफ जी जो फंक्शन है क्या है जी, हम कहते हैं जो अंदर जो वैल्यू बेटा गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन की वैल्यू गिवन है x+2 जो है, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब ये फॉर रियल वैल्यूज ऑफ जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको सेटिस्फाई करेगा। बेटा इधर हमारे पास, इधर हम इसको 2 को खत्म करने के लिए इधर भी -2 कर दें, और 0 दूसरी साइड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वाली साइड पे भी -2 कर दें, तो इधर से -2 + 2 कैंसल आउट हो जाएगा और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 निकल आएगा। अब बेटा जो है यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो कह रहा है, डोमेन बेटा कैसे पता चलेगी कि लिमिट हमें कैसे एक पता चलेगी यहां से लेकर जहां तक है। अगर इसी फंक्शन में -2 बेटा हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो इसकी बेटा 0 से 0 जो जहां पे बेटा इसकी 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे बेटा इस वैल्यू को जो हमने पुट किया यहां से शुरू हो रही है और हमें अनडिफाइंड मतलब कि अनलिमिटेड है, आगे कोई नहीं पता, इन्फिनिटी तक है कि कोई नहीं पता, कोई जो भी इससे आगे वैल्यूज बेटा पुट करते जाएंगे हमारे पास कोई ना कोई आंसर बेटा आता जाएगा। अगर हम इसमें बेटा 1 पुट कर लेंगे तो बेटा ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट इसके रिजल्ट हमारे पास निकलते आएंगे। मतलब कि ये -2 से इसकी डोमेन बेटा शुरू होगी और उसकी कोई आगे लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड होगी। उसे हम इन्फिनिटी -2 कॉमा इन्फिनिटी से हम इसको लिख देंगे कि ये इन्फिनिटी तक इसकी जो है डोमेन जो है बेटा डोमेन ऑफ द फंक्शन चली जाएगी। अब बेटा जब शुरू मैंने किया था मैंने कहा था जो सेट ए होता है उसकी जो वैल्यूज होती है बेटा वो डोमेन होती है। ये हमने सपोज करो ये जो हमने फाइंड आउट किए ये सेट ए की वैल्यूज है। अब बेटा इससे हम फंक्शन में जब पुट करेंगे जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो इसका बेटा रेंज बन जाएगी। अब इस -2 को बेटा इसमें हम पुट करते हैं, इसके अंदर इसी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू बेटा एक्स की जगह पे -2 पुट किया, साथ +2 है, -2 + 2 बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकली बेटा रेंज की,
जीरो निकली। और यहाँ पे बेटा क्योंकि दूसरी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है तो आगे इसका भी आंसर जो रेंज में निकलेगा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो भी इन्फिनिटी ही निकलेगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा क्या हो जाएगी, एक तो रिजल्टेंट निकला जीरो, -2 पुट करने के बाद दूसरा जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी ही आंसर निकलेगा, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जहां पे हमारे पास जो रेंज निकल आएगी बेटा, ये हमारे पास जीरो और इन्फिनिटी निकल आएगी। ये है बेटा हमारे पास फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाली है। हमें तो उसने कहा था डोमेन और रेंज निकालो, इनवर्स ऑफ द फंक्शन निकालो। अब बेटा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बेटा जो हमने कल इनवर्स की बेटा डेफिनेशन की थी उसमें हमने यही कहा था कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है वो इज इक्वल टू वाई है, ठीक है बच्चों, और उसमें हम इधर जो f है उधर जाके f इनवर्स हो जाता है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। मतलब कि जब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे तो वो x की वैल्यूज निकलेंगी। अगर सपोज करो उसके वाइस वर्सा होता है, शुरू में अगर हमें दिया हुआ है g ऑफ y दिया हुआ इज इक्वल टू x, तो उससे हम f इनवर्स ऑफ x निकालेंगे, g इनवर्स ऑफ x समझ लो, g हमने सपोज किया तो उस साइड पे g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। मतलब के जो आप बेटा फंक्शन का डोमेन निकालते हो या रेंज निकालते हो उसको बेटा हम इनवर्स के वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे बेटा डोमेन है तो इनवर्स ऑफ फंक्शन की वो बेटा रेंज होगी, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। यहाँ पे बेटा डोमेन होगी तो वो जो इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा वो उसकी बेटा रेंज के इक्वल होगी, और जो इधर बेटा रेंज होगी वो इनवर्स ऑफ फंक्शन की बेटा डोमेन होगी। क्योंकि बेटा कल हमने देखा था सिंपल, हमें फंक्शन जब दिया होता था, जब उसका इनवर्स हम निकालते थे बेटा उसको हम y के अकॉर्डिंगली निकालते थे, फिर उसको रिप्लेस x से कर देते थे, वो उसका बेटा हमेशा इनवर्स निकला होता था, उसके उल्ट वैल्यू निकली होती थी जो फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन होती थी। तो बेटा यहाँ पे दोबारा इस चीज को रिपीट कर देता हूँ कि जब इसका बेटा हमने डोमेन निकाली तो इनवर्स ऑफ फंक्शन की वो बेटा रेंज हो जाएगी, और जहां पे हमने इसकी बेटा रेंज निकाली वो इनवर्स ऑफ फंक्शन की बेटा डोमेन हो जाएगी। अब बाय डेफिनेशन इसको देख लेते हैं। तो हमने बेटा क्या किया, यहाँ पे बेटा हमने निकाली थी df मींस डोमेन ऑफ फंक्शन, हमने निकाली थी -2 और इन्फिनिटी। तो बेटा ये इसकी इनवर्स ऑफ फंक्शन की रेंज हो जाएगी, आर एफ इनवर्स हो जाएगी इज इक्वल टू -2 एंड इन्फिनिटी। इसी तरीके से इसकी बेटा हमने रेंज निकाली है, वो इनवर्स ऑफ फंक्शन की बेटा क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, डी एफ इनवर्स हो जाएगी, मीन डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगा 0 और इन्फिनिटी। अच्छा बेटा ये हम जो हमने इसको डोमेन जहाँ पे जो फाइंड की है ना बेटा, यहाँ पे हमें आगे कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, तो इसे हमने इस तरीके से सिंपली इसको हमने यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लिया। आगे जो है बेटा आगे वो कंडीशन लगा रहा है। आगे क्या है इसका बेटा जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स बताया हुआ है x-1 ओवर x-4, कंडीशन लगा दी है नॉट इक्वल टू 4, ठीक है मेरे बेटा। यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं अपनी तरफ से, यहां से हम कंडीशन निकालेंगे कि सिंस एफ फंक्शन जो है इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 4। बेटा यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा कैसे, अगर यहाँ पे इस फंक्शन में बेटा 4 पुट कर दें, 4 - 4 बेटा 0 हो जाएगा और इन्फिनिटी आंसर तक चला जाएगा, तो हम इसको डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसकी हम जब बेटा डोमेन निकालेंगे, इस 4 को बेटा हम इसमें से खत्म कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब जाकर हमारे रियल फंक्शन में से इसको माइनस करेंगे, तब जाके हमारा जो है डोमेन निकलेगी। क्योंकि ये अगर 4 इसमें शामिल कर लेते हैं बेटा तो हमारे पास कोई डिफाइन नहीं हो सकेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, डी ऑफ एफ जब लिखेंगे, आर फॉर रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर्स वो होते हैं, इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप डिस्टेंस की ले लो। डिस्टेंस में क्या होती है बेटा, एक उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी एक मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, जिसे हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें बेटा इमेजिनरी शामिल नहीं होता। सिंपल से रियल नंबर में बेटा इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, इमेजिनरी नंबर नेगेटिव नहीं होता बेटा, वहां पे आयोटा शामिल नहीं होता। जिसमें आयोटा नहीं होता बेटा वो रियल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी इसको आप कंसीडर कर लो। तो हाँ यहाँ पे बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी कि रियल नंबर में से बेटा ये जो 4 है बेटा इसको हम माइनस कर देंगे, तो अगर इसमें शामिल नहीं करेंगे मींस वो उसकी डोमेन बन जाएगी। अब इसी तरीके से जैसे हमने बेटा वहां पे इनवर्स फाइंड आउट किया था, उसे हम लेट करते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है बेटा, यहाँ पे y हम इधर पुट कर लेंगे
तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस फोर हो जाएगा। अब इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस फोर के साथ, तो y जब मल्टीप्लाई होगा तो x के साथ xy हो जाएगा, और माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर आ जाएगा, फोर y आ जाएगा, y भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू x माइनस वन रह जाएगा। बेटा x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और y और कांस्टेंट वाली वैल्यू को हम राइट हैंड साइड पे कर लेते हैं, और फिर हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी एक्स वाई, बेटा इधर राइट हैंड साइड पे x था, इधर आके माइनस एक्स हो गया, और इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस फोर वाई था, उस साइड पे जाके प्लस फोर वाई हो जाएगा, और माइनस वन ऑलरेडी वहां पे। और इस साइड पे बेटा हम क्या करेंगे, फिर x को बेटा कॉमन फाइंड आउट कर लेंगे, तो y माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल टू फोर वाई माइनस वन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, y माइनस वन उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक कंडीशन है कि y नॉट इक्वल टू जीरो, जो हमने ड्राइव किया बेटा अभी, इसमें y जो है नॉट इक्वल टू वन होगा। कैसे बेटा, अगर इसमें y इक्वल टू वन पुट कर देते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर में वन माइनस वन जीरो हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा इसका आंसर। तो हम जब इसका बेटा रेंज लिखेंगे, रियल नंबर में से इस वन को बेटा माइनस करेंगे, मतलब कि वो इसमें शामिल, रियल नंबर्स में शामिल ये वाला वन सब्ट्रैक्ट करके जो भी इसका रिजल्टेंट होगा वो उसमें ये वन जो है शामिल y वाला नहीं होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ, अभी इसको जब हम रेंज लिखेंगे आर एफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा r माइनस, और ये y जो वन शामिल नहीं करना, ये वाला इधर माइनस वन करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, अभी मैंने बताया था बेटा जो इनवर्स फंक्शन होता है, फंक्शन जो सिंपल फंक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल होता है या उसका उल्ट होता है, मतलब उसकी इसकी जो फंक्शन की बेटा डोमेन होती है उसकी रेंज होती है इनवर्स फंक्शन की, और जो इसकी बेटा रेंज होती है उसकी बेटा वो डोमेन होती है। अब बेटा यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया, डोमेन फाइंड आउट किया, वो क्या है, आर माइनस करली ब्रैकेट्स फोर फाइंड आउट किया। तो ये बेटा इनवर्स फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आर ऑफ रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल हो जाएगा आर माइनस करली ब्रैकेट्स फोर हो जाएगा। इस तरीके से इस फंक्शन की बेटा अभी हमने रेंज भी फाइंड आउट किया है, जो कि इनवर्स फंक्शन की बेटा क्या हो जाएगी, हमारे पास डोमेन हो जाएगी, और ये आ जाएगा डी एफ मीन्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन का डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगा इज इक्वल टू, अभी फाइंड आउट किए वो है आर माइनस करली ब्रैकेट्स में वन आ जाएगा। ये वन वो वाला है बेटा जहां जो कंडीशन वाला है कि y नॉट इक्वल टू वन होगा। इसके बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी दोबारा उसने बेटा यहाँ पे लगाई हुई कंडीशन लगाई हुई है, तो उसने कहा नॉट इक्वल टू थ्री होगा। अगर नॉट इक्वल टू थ्री होगा तो हम क्या कहेंगे, जो डोमेन ऑफ फंक्शन जो ऊपर गिवन है, सिंस एफ इज नॉट डिफाइंड फॉर, कि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता बेटा, अनडिफाइंड हो जाता है, किस पे जाके x इज इक्वल टू माइनस थ्री पे। और इसी चीज को जब डोमेन लिखने लगेंगे बेटा रियल नंबर्स में से इसी जो माइनस थ्री है इसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करें माइनस इंटू माइनस थ्री करली ब्रैकेट्स आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा जब इसकी बेटा रेंज फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको लेट कर लेंगे बेटा एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू वाई है, तो उसकी जगह पे वाई आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। अब इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इसको थ्री को बेटा इधर ले आओ, माइनस थ्री हो जाएगा। अब इधर बेटा आप देखें तो अनडिफाइंड कहाँ पे जाके हो जाएगा, कि y की जगह पे अगर हम जीरो पुट कर दें तो वन ओवर जीरो बेटा इंफिनिटी हो जाएगा, कोई अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे बेटा, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, अगर रियल वैल्यूज x की फाइंड आउट करनी है तो y हमें नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। तो रेंज ऑफ फंक्शन कैसे लेंगे, r ऑफ f इज इक्वल टू r माइनस बी, इधर करली ब्रैकेट्स में बेटा जीरो आ जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या है जी, अभी हमने दोबारा उसी चीज के ऊपर आ जाते हैं, जो इसकी बेटा डोमेन फाइंड आउट की है इसी फंक्शन की, वो इसकी रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज फाइंड आउट की है वो इसकी डोमेन हो जाएगी। अब बेटा हमने इधर डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट किया, आर माइनस करली ब्रैकेट्स माइनस थ्री है बेटा, वो क्या है जी, ये इसकी रेंज बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की, आर मीन रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू आर माइनस करली ब्रैकेट्स माइनस थ्री। इसी तरीके से बेटा इसकी जो रेंज फाइंड आउट की थी इसकी इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, तो डी इनवर्स ऑफ मीन डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा इज इक्वल टू आर माइनस करली ब्रैकेट्स इनटू जीरो आ जाएगा।
इसका बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका बेटा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी कंडीशन बताई हुई है। उसमें क्या है जी, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स माइनस 5 और होल स्क्वायर दिया हुआ, कंडीशन लगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब बेटा क्या है जी हमारे पास, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमारे पास बेटा ये यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हो रहा कहीं पे, वरना हम यहाँ पे रियल नंबर में से उस वैल्यू को माइनस कर लेते कि अगर यहाँ पे बेटा हम इक्वल टू भी 5 लगाते हैं तो बेटा 0 हमारे पास वैल्यू फिर भी निकलती है, मींस 0 फिर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अनडिफाइंड यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए आर में से इसको कंडीशन वाली वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे। दोबारा इस चीज को बेटा बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बेटा क्योंकि हम अगर 5 भी यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास बेटा आंसर जो है 0 आता है। 0 डिफाइंड एक हमारे पास इंटीजर है, तो 0 तो डिफाइंडेबल है, तो इसलिए हम रियल नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखेंगे। अब हम जब इसको बेटा लिखेंगे हम सिंपली इधर से ले लेंगे बेटा x माइनस 5 जो है, इधर एक और स्टेप भी आप डाल सकते हो, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर यहाँ पे भी प्लस 5 करेंगे, x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 निकल आएगा। तो एक तो हमारे पास बेटा 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है आगे इंफिनिटी तक ये बेटा चलेगा, तो 5 और इंफिनिटी जो है ये हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन में हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू पता है, तो हम सिंपली इस फंक्शन में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटा ये जब हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स के अंदर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे जो रेंज निकलेगी एक 0 निकलेगी, दूसरी अगर डोमेन में बेटा हमारे पास इंफिनिटी है तो यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो बेटा इंफिनिटी होगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 और इंफिनिटी हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या है जी, कि जो डोमेन होती है फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो फंक्शन की हमारे पास रेंज होती है वो डोमेन होती है इनवर्स फंक्शन के इक्वल। और यहाँ पे डोमेन बेटा दी हुई है हमारे पास, जो फाइंड आउट किया है वो 5 और इंफिनिटी है, ये इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन हो जाएगा एफ इनवर्स इज इक्वल टू 5 एंड इंफिनिटी। इसी तरीके से हमारे पास बेटा रेंज होगी, रेंज हमारे पास क्या होगी जी, बल्कि उसकी रेंज थी बेटा, ये इसकी डोमेन अब फाइंड आउट कर लेते हैं, उसकी जो रेंज है इसकी डोमेन हो जाएगी, वो रेंज क्या है जी, रेंज ऑफ फंक्शन है 0 एंड इंफिनिटी है। अब यहाँ पे डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन हो जाएगी 0 और इंफिनिटी हो जाएगी। बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, यहाँ तक। इधर जो हमने बेटा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है वो क्या हो सकता है आपके पास, कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू हो सकता है मींस रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, आगे कुछ कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, मींस आप यहाँ से इसको ऑब्जेक्टिव में भी बेटा यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है, एंड होता है।